Hello Clovelites, so how are you? Today we are not going to do any experiment or anything. Today we are going to just gain some knowledge. I hope इस टाइप के trees and plants आप लोगों के घर पे होंगे. छोटे plants होंगे या बड़े tall trees भी होंगे. And some students must have their gardens also. कभी आप लोगों ने अपने गार्डन एरिया या इस टाइप के ट्रीज को देखकर कभी कुछ सोचा है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, उनको नज़दीक से कभी उनको देखा है कि वो किस टाइप के होते हैं, कैसा उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं? आई थिंक नहीं, आप लोगों को तो गेम खेलने से फुर्सत ही नहीं है. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट पैटर्न्स, अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स. सो लेट्स स्टार्ट. So here everything I derived or I taken from the plants to just explain you the different things about the plant structure. You all know a plant having main three structures. One is leaves, second is roots, and third is stem. So today we are going to understand about the leaves and roots. First of all, we will go to roots. So here I have two different type of roots. You can see, is this visible to you? Now this type of roots is known as fibrous root. And this type of root is known as टैप रूट. यूजुअली जो टैप रूट होती है वो बीच में से बहुत मोटी होती है एंड फिर नीचे से वो बहुत पतली होती है. लाइक यू कैन सी हियर आई ड्रॉन द डायग्राम टू. दिस इज टैप रूट एंड दिस इज फाइब्रस रूट. यूजुअली व्हाट हैपन इन टैप रूट इज, टैप रूट के अंदर एक मेन रूट एक्सेस होती है, दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ रूट. डिफरेंट रूट फाइबर्स नहीं होते हैं एंड उससे छोटे छोटे से हेयर प्रोजेक्शन हेयर, रूट हेयर्स, दीज आर नोन एज रूट हेयर्स, जो कि यहाँ से अराइज होता है. बट व्हाट मेन रूट इज, दैट इज दिस टैप रूट. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ रूट which we see usually in plants are this type of root, that is fibrous root. Here you can see there is no main root up here. What here is small root hairs are arising, root fibers are arising from the main axis. So here is no main root, there is only different they are differentiated into different fibers, that is fibrous root. So usually what we see is, जो हमें टैप रूट होता है, these tap roots are present in the large trees like mango, banyan tree, neem tree. But because usually टैप रूट एक मेन एक्सिस होती है, तो अगर बड़े बड़े प्लांट्स का अगर कोई फोर्स और कोई उनका प्रेशर बेयर कर सकता है, तो दैट कैन बी ओनली डन बाय टैप रूट, क्योंकि वो बीच में से बहुत मोटी होती है, तो इट कैन बेयर मोर वेट कंपेयर टू फाइब्रस रूट. बट जितने भी छोटे छोटे वीट, मेज, ग्राम के जो प्लांट्स होते हैं, दे हैव इट फाइब्रस रूट, क्योंकि छोटी छोटी फाइबर्स होती है एंड दे not grow too long, they are very short heighted and we cut it after once the series of pulses grow in it. Now हम लोग एक चीज लास्ट में पढ़ने वाले हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. तो यूजुअली हमें बस इतना याद होना जरूरी है कि जो हमारी फाइब्रस रूट होती हैं, these roots are present in monocot plants and this type of tap root is present in dicot plants. So now we learn about the leaves. Now leaves also having different variation. कभी आपने देखा है कि सारी leaves बिल्कुल आपको सेम स्ट्रक्चर के दिखते हैं? नहीं, we are not talking about this structure, we are talking about these vein structure. These are known as variation. How veins are appearing on a leaf, how veins having their arrangement on the leaf, this arrangement is known as what? Venation. 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 So leaves having two type of venation. One is reticulate venation and second is spiral venation. अगर किसी में जो वेन है वो बिल्कुल वन, फिर सेकेंड, फिर वन एंड सेकेंड अराइज होते हुए बहुत सारी अराइज होती है अपनी मेन एक पॉइंट से, एंड वो एक बिल्कुल एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक केज लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं. दैट टाइप ऑफ वेनेशन और अरेंजमेंट इज नोन एज रेटिक्यूलेट वेनेशन. रेटिक्यूलेट वेनेशन. जबकि आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर देयर इज नो ब्रांच और नो नेट इज फॉर्मिंग. हियर एवरी वेन इज अराइजिंग अपोजिट टू ईच अदर. यहाँ से एक वेन निकलेगी तो यहाँ से भी सेम उस पर निकलेगी. मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि दो अपोजिट वेन के डायरेक्शन अलग अलग है, ऑल्टरनेट है एक दूसरे से. जबकि व्हेन यू विल सी दिस गुआवा ट्री लीव,
इसमें देखो आपको कभी भी कोई भी वेन पैरेलल नहीं मिलेगी, बट अगर आप इसे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको बहुत नेट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखेगा। दैट नेट लाइक स्ट्रक्चर, देखो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है इसके अंदर वेन्स के अरेंजमेंट के अलावा। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन, वाइल दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें वेन्स बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल मतलब बिल्कुल साथ साथ में चलना, एंड जब एक दूसरे से बिल्कुल लाइक साथ नहीं चल रहा है तो दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ न्यू वर्ड दैट इज फाइलोटैक्सी। यूजुअली जो नोड्स होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा नोड्स बेयर लीव्स, लाइक डिफरेंट लीव्स, ओके। लीव्स के वेरिएशन के साथ साथ फाइलोटैक्सी दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन नोड्स एंड स्टेम, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। कभी ऐसा नहीं होगा आपको दिखेगा कि सारे जो भी नोड्स निकल रहे हैं उनमें लीव्स बिल्कुल ऑल्टरनेट है एक दूसरे के, या फिर बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, या बिल्कुल पैरेलल है। सबके जितने भी वो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये नीम जो ट्री है उनके फाइलोटैक्सी के बारे में देखने वाले हैं। दिस फाइलोटैक्सी मतलब ये जो अरेंजमेंट है ना, एक नोड के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर डिफरेंट लीव्स का, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज फाइलोटैक्सी। सो यूजुअली आपको इसमें दिख रहा होगा दैट फाइलोटैक्सी इज ऑल्टरनेट टाइप। ऑल्टरनेट मतलब होता है एक ऊपर तो एक दूसरे, मतलब लाइक बिल्कुल पैरेलल नहीं है। देखो एक ये नोड बिल्कुल इधर की तरफ है तो ये थोड़ा सा उससे ऊपर है, देन दिस इज सिचुएटेड हियर एंड दैट इज देयर, मतलब दोनों के बीच में बिल्कुल भी जो इनके बीच का है बिल्कुल ऑल्टरनेट अपोजिट नहीं जा रहा है, ऑल्टरनेट जा रहा है 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6, so that is alternate form of phyllotaxy. Now second phyllotaxy is like this one, this is tulsi plant. आपके घर पे सबके पास तुलसी होगा, you can see tulsi having don't having alternate type of phyllotaxy, tulsi having opposite type of phyllotaxy. Opposite मतलब बिल्कुल parallel, तो we can say it parallel also, we can say it opposite also. Like देखो बिल्कुल जहाँ पे यहाँ से नोड अराइज हो रही है वहीं से यहाँ पे भी नोड अराइज हो रही है, दैट इज पेडिसल जिसे हम बोलते हैं। दोनों के जो पेडिसल है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। जबकि हमारे नीम में क्या थे, ये देखो एक ऊपर तो एक आगे। डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन देम? Is it visible to you? Or if it is not visible to you, you can go and check your gardens too. वहाँ पे भी आपको different arrangements मिल जाएंगे। So last phyllotaxy we are going to study is that is halt. इसे हम halt बोलते हैं जब एक ही जगह पे एक ही point पे बहुत सारी leaves same time पे arise होती है तो हम उसे halt बोलते हैं, WHORL, halt. At last what I told you कि so now we are going to understand about the monocot and dicot. That is a big difference between these two and very important too. Usually हमारा जो leaves होता है and about when we study about the roots and leaves, it is only important because we want to differentiate among monocot and dicot plants. So I have two type of monocot and dicot seeds. That is, one is हमारा wheat grain which is very easily available in our kitchen, and second is that rajma bean. Usually see, monocotyledon are the seeds which have only one cotyledon. It means you cannot distinguish it into two parts. क्या आप इस wheat को दो parts में तोड़ सकते हो after trying so much also? Let me try. Nothing happening. It means इसके तो pieces हो ही नहीं रहे। So this is monocotyledon. So this is wheat grain. आप इसे तोड़ना चाहोगे, when you will try to break it, it will break into pieces, but बिल्कुल एक दूसरे के equal halves इसमें होना possible नहीं है, because it is only a single cotyledon. Usually ये जो part होता है seed का, उसके अंदर की तरफ उनका जो fruit होता है वो stored होता है, and they having different numbers of cotyledons. Food store या तो सिर्फ एक ही half में पूरा होता है, that is monocotyledon. अगर food जो stored है वो दो halves के अंदर है, वो बिल्कुल equal halves के अंदर, तो that is known as dicotyledon. So wheat is monocotyledon and monocotyledon seed. And secondly what I am taking is rajma, and we will take this rajma too and do the same practice. मैंने rajma लिया है and
by the small, like using my nails, I can divide it into 2 parts. It means इसके बिल्कुल 2 halves है. You can see it. Like आप लोग भी घर पे try करना. You can keep this rajma for 1 hour in water. After that it will break very easily. Simple rajma है, like a wheat grain, right? But when I try to break the wheat grain, it don't break. But when I try this same activity with the rajma, you can see even the rajma having these 2 partitions. And जो बीच में ये होल होता है, that is a growing hole. यहीं से ही एक जो सीड होता है वो ग्रो होना स्टार्ट होता है. ऊपर की तरफ जो जाती हुई वाइट ग्रीन कलर की लेयर होती है, दैट इज हमारा प्लूम्यूल. एंड नीचे की तरफ से एक वाइट कलर का लेयर निकलता है, दैट इज हमारा रेडिकल. सो व्हेन आई ट्राई टू डिवाइड इट इनटू 2 halves, तो बिल्कुल इक्वल हाउस में ये हमारा जो राजमा सीड था वो डिवाइड हो गया. तो व्हाट इज, दीज आर 2 cotyledons and these is stored food in the seed. So you can easily distinguish now among monocot and dicot. So हम लोग एक बार एक अरेंजमेंट करते हैं. This is monocot and this is dicot. Usually मैंने आपको बताया था taproot is present in what? Usually taproot is present in dicot plant and fibrous root are present in monocot plant. Parallel leaf venation is present in monocot plant and reticulate leaf venation is present in dicot plant. And phyllotaxy is different in different plant that don't depend upon the monocot or dicot. So thank you. I hope you understand all the things which I wanted to explain you.